नमस्ते छात्र, मैं अशोक ठानगी, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण का एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, काल के भेद। इसके पहले हमने वर्तमान काल और भूतकाल के भेदों के बारे में चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम भविष्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जो कार्य हो चुका है वह भूतकाल, जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल और जो कार्य होने वाला है उसे भविष्य काल कहा जाता है। यह हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। काल के कुल 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इस वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी प्रकार भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल। और ठीक उसी प्रकार भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। तो चलो जानकारी प्राप्त करते हैं, यह भविष्य काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि माताजी कल आगरा जाएगी, आगामी माह में परीक्षा होगी। देखो, यहाँ इन वाक्यों में जो क्रिया है, जाएगी, होगी, इनसे यह पता चलता है कि यह क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। अभी तक माताजी आगरा नहीं गई है, जाने वाली है, जाएगी, परीक्षा होगी, यानी कि आने वाले समय के बारे में पता चलता है, बोध होता है। तो ऐसी जो क्रिया होती है जिसमें आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहा जाता है। तो चलो भविष्य काल के सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल की चर्चा करते हैं। जैसे कि राम आम खाएगा, पिताजी दफ्तर जाएंगे, राम पढ़ाई करेगा। देखो, यहाँ इन वाक्यों में जो क्रिया है, खाएगा, जाएंगे, करेगा, इनसे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना सूचित होती है। तो ऐसी क्रियाओं को सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहा जाता है। और सामान्य भविष्य काल में मुख्य क्रिया भविष्यकालीन रूप में वाक्य के अंत में आती है। देखो, इन वाक्यों में क्रिया राम आम खाएगा एक ही क्रिया है। जैसे कि राम आम खा रहा है, इसमें खाना यह मुख्य क्रिया है और रहा यानी कि रहना यह सहायक क्रिया है। मतलब खाना यह जो मुख्य क्रिया है, जब भविष्यकाल सामान्य भविष्यकाल होता है तब यह मुख्य क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया ही वाक्य के अंत में होती है, यानी कि एक ही क्रिया होती है। देखो, यहाँ तीनों वाक्यों में एक ही क्रिया है। और सामान्य भविष्यकाल की जो क्रिया होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मूल धातु होता है। मूल धातु यहाँ देखो, खाएगा यानी कि खाना क्रिया में मूल धातु क्या है? खा। जाएंगे में जा, करेगा में कर, यह मूल धातु है। तो सामान्य क्रिया में, सामान्य भविष्यकाल की क्रिया में मूल धातु के साथ प्रत्यय होता है। और कौन सा प्रत्यय होता है? एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी, इस प्रकार के प्रत्यय उसके साथ लगते हैं। जैसे कि जाएगा खाएगा, तो यहाँ खा यह मूल धातु है और उसके साथ एगा प्रत्यय लगा है। यहाँ जा यह मूल धातु है, एंगे यह
प्रत्यय है। और यहाँ कर यह मूल धातु है, एगा यह प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार जब एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया का काम करती है और एगा, एंगे, उंगा, उंगी इस प्रकार के प्रत्यय उन्हें लगते हैं, उन क्रियाओं को लगते हैं, तो वह काल जो है वह सामान्य भविष्य काल होता है। तो चलो आगे अपूर्ण भविष्य काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वही वाक्य अपूर्ण भविष्य काल में कैसा होगा उसे परिवर्तित करके देखते हैं। राम आम खा रहा होगा। देखो, राम आम खाएगा, ये सामान्य का भविष्य काल हो गया, क्योंकि खाएगा, लेकिन कब खाएगा पता नहीं है। यानी कि खाएगा से पता चलता है कि वह आने वाले समय में यह क्रिया होने वाली है, लेकिन आने वाले समय में वह क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण इसका पता नहीं चलता, इसलिए खाएगा यह सामान्य भविष्य काल हो गया। लेकिन अपूर्ण में रहना क्रिया होती है, तो यहां खा रहा होगा। पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे। अब राम पढ़ाई करेगा, इसका क्या होगा? राम पढ़ाई कर रहा होगा। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया शुरू रहने की या अपूर्ण रहने की संभावना व्यक्त हो, उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। देखो, यहाँ इन क्रियाओं से पता चलता है कि यह क्रिया अपूर्ण है। खा रहा होगा मतलब क्रिया अपूर्ण है, क्रिया शुरू हुई है भविष्य काल में, लेकिन वह भविष्य काल में वह क्रिया अपूर्ण होने का बोध होता है, पूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसे काल जो होते हैं, ऐसी जो क्रियाएं होती है, वो अपूर्ण भविष्य काल की क्रिया होती है। और अपूर्ण भविष्य काल की क्रिया का जो फार्मूला है वो होता है मूल धातु, या खा, जा, कर, यह मूल धातु, और उसके साथ रहना क्रिया होती है। देखो, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, यह रहना क्रिया होती ही है अपूर्ण काल में। और यह रहना क्रिया जैसे कि अपूर्ण भविष्य काल में होती है, उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल में भी होती है, अपूर्ण वर्तमान काल में भी होती है। और अंत में होना क्रिया का भविष्यकालीन रूप होता है, जैसे कि होगा, होंगे, होगी, यह होना क्रिया का भविष्यकालीन रूप है। तो इस प्रकार रहा होगा, रहे होंगे, यानी कि रहना क्रिया अगर हो तो वह अपूर्ण काल होता है, और होगा, होंगे से पता चलता है कि वो भविष्य काल है। तो इस प्रकार की क्रियाएं अपूर्ण भविष्य काल की क्रियाएं होती हैं। अब चर्चा करते हैं पूर्ण भविष्य काल की। राम आम खाएगा, यह वाक्य पूर्ण भविष्य काल में होगा। राम आम खा चुका होगा, यानी कि खाने की क्रिया भविष्य काल में पूरी हो गई है, ऐसा यहाँ पता चलता है। पिताजी जब दफ्तर जाएंगे तो पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे। राम पढ़ाई कर चुका होगा, यानी कि यहाँ यह पता चलता है इन क्रियाओं से कि क्रिया भविष्य काल में पूरी हो गई है। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया पूर्ण होने की संभावना व्यक्त हो, उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। और पूर्ण भविष्य काल की क्रिया का फार्मूला जो है मूल धातु होता है। देखो, खा, जा, कर, यह मूल धातु, और उसके साथ चूकना यह क्रिया होती है। देखो, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, यानी कि चूकना क्रिया। जैसे कि अपूर्ण भविष्य काल में रहना क्रिया होती है, तो पूर्ण भूतकाल में चूकना क्रिया होती है। और होना क्रिया का भविष्यकालीन रूप ये होगा, होगी, होंगे, ये होता है। तो यहाँ भविष्य काल के जो भेद है उसमें हमें ध्यान में रखना है कि सामान्य भविष्य काल में खाएगा, जाएगा, करेगा, ऐसी एक ही क्रिया होती है। अपूर्ण भविष्य काल में रहना यह क्रिया होती है, और पूर्ण भूतकाल में
चूकना यह क्रिया होती है। तो इसके आधार पर हम इनके काल को आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलो आगे कुछ और वाक्य लेकर इसे हम समझ लेते हैं। अब एक ही वाक्य हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में कैसे परिवर्तित करें, यह देखते हैं। इसके लिए पहले हम एक वाक्य लेते हैं। सुशील कहानी लिखता है, यह वाक्य है, देखो। अब इसी एक ही वाक्य को हमें सभी वाक्यों में परिवर्तित करना है। तो यह तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, क्योंकि लिखता है से पता चलता है, यह पता नहीं चलता कि कब लिखता है, मतलब क्रिया अपूर्ण है या पूर्ण है, इसका पता नहीं चलता है। से पता चलता है कि वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल है तो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल है। अब यही वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में कैसा होगा? अपूर्ण काल में हमें मालूम है कि रहना क्रिया होती है। तो सुशील कहानी लिख रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। और पूर्ण वर्तमान काल में सुशील ने कहानी लिखी है, इस क्रिया को हमें पूरा करना है। अब भूतकाल की बात करें तो सामान्य भूतकाल, सुशील ने कहानी लिखी। अपूर्ण भूतकाल, रहना क्रिया आनी चाहिए। सुशील कहानी लिख रहा था। देखो यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल में लिख रहा है, भूतकाल में लिख रहा था। केवल था, ये था से पता चलता है कि वो भूतकाल है से पता चलता है कि वो वर्तमान काल है। और पूर्ण भूतकाल, सुशील ने कहानी लिखी थी। देखो लिखी है, लिखी थी। पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। अब भविष्य काल की बात करें तो सामान्य भविष्य काल में क्या होगा? यह सुशील कहानी लिखेगा, यानी कि भविष्य काल में लिखेगा, आने वाले समय में यह क्रिया होगी। अपूर्ण में रहना क्रिया आनी चाहिए, तो सुशील कहानी लिख रहा होगा। पूर्ण भविष्य काल में सुशील कहानी लिख चुका होगा। तो इस प्रकार एक ही वाक्य को हम सभी कालों में बिल्कुल आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए यह जो एक तख्ता है उसे हमें अच्छी तरह से याद रखना है। चलो और एक वाक्य लेते हैं। रमेश पढ़ाई करता है, यह वाक्य है। तो यह वाक्य सामान्य कालों में से, यानी कि सामान्य वर्तमान काल का यह वाक्य है, तो सामान्य भूतकाल में कैसा होगा, सामान्य भविष्य काल में कैसा होगा, ऐसा करके देखते हैं। तो रमेश पढ़ाई करता है का सामान्य भूतकाल क्या होगा? रमेश ने पढ़ाई की, ऐसा सामान्य भूतकाल में होगा। और भविष्य काल में रमेश पढ़ाई करेगा, आने वाला समय। अब अपूर्ण वर्तमान काल, देखो अपूर्ण काल में तीनों जगहों पर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में, अपूर्ण काल में रहना यह क्रिया आएगी। तो क्या होगा यह वाक्य? रमेश पढ़ाई करता है, तो रमेश पढ़ाई कर रहा है। भूतकाल में रमेश पढ़ाई कर रहा था, और भविष्य काल में रमेश पढ़ाई कर रहा होगा। देखो तीनों जगहों पर रहना क्रिया आई है। अब पूर्ण काल की बात करते हैं। रमेश ने पढ़ाई की है। पूर्ण भूतकाल में रमेश ने पढ़ाई की थी। देखो बदल क्या हुआ है, यहाँ की है वर्तमान काल, की थी भूतकाल, और रमेश पढ़ाई कर चुका होगा भविष्य काल। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने भविष्य काल के भेद और एक ही वाक्य सभी कालों में हम किस प्रकार परिवर्तित करते हैं इसके बारे में चर्चा की है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। धन्यवाद।